असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2023। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इन्होंने अनाउंसमेंट की है, क्या एज होनी चाहिए, क्या मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपकी कम से कम तालीम और आपका तजर्बा, और अगर आप की तालीम कितनी होनी चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली जिन मेरे बहन भाइयों ने बैचलर्स किया हुआ है या कोई भी डिग्री की हुई है या इन्होंने सिर्फ मैट्रिक या इंटरमीडिएट भी किया हुआ, तो ये सारी जॉब्स उनके लिए हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी हम सबसे पहले इनकी एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताते हैं, देन हम आपको बताएंगे कि आप उस एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। हमारी जो भी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ आती हैं वो हम आप उनकी ही वेबसाइट पर जहाँ पे अनाउंसमेंट होती है जॉब की, हम वहाँ पे आपको लास्ट में विज़िट करवाते हैं और आपको तरीक़ेकार भी बताते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से डाउनलोड करके अप्लाई करना है। चलें शुरू करते हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट पर। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर PPSC की जानिब से जॉब का है, जो कि इदारा है पंजाब फूड अथॉरिटी फूड डिपार्टमेंट की। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आप नंबर देख सकते हैं कि 28/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ठीक है, जिन मेरे इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन वगैरह की बात की जाए तो जिन मेरे बहन भाइयों ने MCS BS CS BS IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न से किया हुआ हो तो वो इस चीज़ में लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। ओनली अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर प्रीसाइड क्वालिफिकेशन शेल बी कंसिडर्ड। आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। अगर इसकी एज की बात की जाए तो मेल और फीमेल दोनों की एज रिलैक्सेशन मिला के 38 ईयर्स होनी चाहिए और फीमेल की जो है वो 41 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, एज ऑफ सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्ट ऑफ देयर CNIC। इसमें मेल फीमेल जो भी ट्रांसजेंडर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मेल और फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इसमें देखे मैंने बता दिया कि वो तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो डोमिसाइल आपका होना चाहिए, जो मेरे बहन भाई पंजाब के रहने वाले ओनली पंजाब बेसिस ये जॉब है वो इसमें ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब ऑफ पोस्टिंग आपकी पंजाब में एनीवेयर कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो 1 पेपर ऑफ MCQs टाइप विल बी हैव 100 मार्क्स एंड दी 90 मिनट्स ड्यूरेशन। दिस सिलेबस इज़ अंडर। मैं भी आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट ऑफर हो रही हैं और किस इदारे में हो रही हैं और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से सिटीज़ में आपकी जॉब लग सकती है और आपका टेस्ट पैटर्न किस तरीके का होगा। अगर क्वालिफ़िकेशन की के ऊपर होगा, जो भी आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन होगी उसकी 80% होगा और जनरल एबिलिटी के हो गए आपके 20 सवाल। फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात की जाए, हमारे पास अभी मैं आपको बस जॉब की इन्फो बताता रहूँगा, आप फिर उसके हिसाब से आगे पढ़ते रहिएगा। नंबर सेकंड पे बात आ रहे हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरेंस की जॉब है, जो कि 1 है, जो कि 17वें ग्रेड की स्केल की जॉब है। जहाँ पे BS या BPS लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएँ कि वो गवर्नमेंट जॉब है। इसमें भी जिन मेरे बहन भाइयों ने MCS BS CS BS IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कोई भी इनके रिलेवेंट डिग्री की है तो वो इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेल की एज की बात की जाए तो इसके लिए 38 होनी चाहिए, फीमेल की 48 लास्ट एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसजेंडर भी डोमिसाइल आपका ऑल पंजाब बेसिस होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो एनीवेयर इन पंजाब और MCQs वही सारा है, आप इसको देख लीजिएगा। नंबर अगर थर्ड की बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड क्रॉस पंक्चुएशन की जॉब है, जो कि है हमारे पास BS 17वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास LLM फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपका होना चाहिए। या आपकी LLB की डिग्री होनी चाहिए HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिएगा और आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लास्ट भी होना चाहिए। मेल की बात की जाए तो फॉर LLB के लिए आपके लिए 38 लास्ट है, फीमेल के लिए 41 है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर प्लस डोमिसाइल ऑल पंजाब, बेसिक प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब। टेस्ट पैटर्न सबका सेम है, आप देख लीजिएगा।
बस इसमें माइनर सी जो चेंज होगी, जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी सिर्फ वो चेंज होगी, बाकी 20% आपका सेम होगा। 80% जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी, आई रिपीटेड अगेन, उसमें से आएगा। फिर आ रहा है हमारे पास BPS 17वें स्केल की जॉब है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग की जॉब है। इसके लिए आपके पास MS MPhil, अगर आपने MS इन फूड अथॉरिटी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एग्री फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, आपने कोई भी इनमें से किया हुआ है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो 38 फॉर मेल के लिए, फीमेल के लिए 41, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका पंजाब बेसिस डोमिसाइल होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में। लास्ट क्वालिफिकेशन में से आपका आएगा 80% और जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग होगा 20%, जो ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। फिर अगर हम आगे चल के बात करें तो आ रहा है असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि बिल्डिंग की है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है। अगर आपने BEBS इन सिविल इंजीनियरिंग की है फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड PEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 3 साल का नॉलेज है, तो आपने लास्ट में इसमें अप्लाई कर देना है। और ये है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका इसमें लास्ट में होना चाहिए। अगर फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात की जाए तो असिस्टेंट बिल्डिंग के लिए तो उसकी आपकी जो मेल की एज होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए, फीमेल की 38 होनी चाहिए। बाकी सब आप देख लें सेम है। फिर हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट की जॉब है, जो कि हमारे पास 15वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास मास्टर्स BS है, BS ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड द मॉलिक्यूलर जेनेटिक ऑफ द, और भी कोई भी रेगुलर डिग्री आपकी होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए मेल की एज होनी चाहिए वो 35 से कम और फीमेल के लिए होनी चाहिए 38। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आगे सेम हैं। फिर हमारे पास आ रहा है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास MS BS MPhil जो भी आपने की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो मेल की एज होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए, फीमेल के लिए होनी चाहिए वो जो 38 साल होनी चाहिए। फिर आगे हमारे पास जो आ रहा है न्यूट्रिशन की जॉब है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास कोई भी 16 साल की न्यूट्रिशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए कोई मास्टर्स वगैरह नहीं, बस सिंपली 16 साल की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास हैविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, और मेल की एज की बात की जाए तो आपके पास कम से कम 35 साल हो और फीमेल की जो 38 साल हो। बाकी सब इनका टेस्ट पैटर्न सेम है, आई रिपीटेड अगेन, जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन में से 80% होगा और जनरल एबिलिटी में से ये सारे टॉपिक्स होंगे जिसमें से आपका टेस्ट लिया जाएगा 20%। फिर आ रहा है असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास अगर मास्टर्स आपने किया हुआ है BSc हॉनर्स फूड इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी, एग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज की बात की जाए तो आपकी 35 साल होनी चाहिए कम से कम, और फीमेल की 38 साल होनी चाहिए। बाकी सब आगे सेम है। फिर अगर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब है। अगर इसकी हम बात की जाए तो हमारे पास आपके पास MS हॉनर्स MPhil इन MS इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस और फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आपके पास मास्टर्स होना चाहिए इन चीज़ों में, और आपके पास प्रैक्टिकल 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें सिर्फ ओनली फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, जो कि एज है 38 लास्ट। ट्रांसजेंडर ओनली मेल फीमेल, ना कोई ट्रांसजेंडर ना कोई मेल। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, एनीवेयर इन पंजाब पोस्टिंग होगी। और वही टेस्ट पैटर्न की बात की जाए तो आपके 100 नंबरों का MCQ होगा, जो कि होगा 90 मिनट में। 100 नंबरों का MCQ होगा जो कि आपने 90 मिनट में करना होगा, जिसमें से आपका 80% जो होगा आपका लास्ट क्वालिफिकेशन में से आएगा और 20% आपका जनरल एबिलिटी में से आएगा। जनरल एबिलिटी में भी इन्होंने बता दिया कि आपको ये वाली टॉपिक्स पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। अभी इस वीडियो में हमने आपको ये भी बता दिया कि आपने टेस्ट की तैयारी में क्या क्या करना है, और आपका डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, मेल या फीमेल क्या दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी ऑफर हो रही हैं, और ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर हो रही हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं इनकी सबसे एडवर्टाइजमेंट में सबसे नीचे। अभी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इसकी लास्ट डेट है क्लोजिंग की है वो 22 दिसंबर 2023 है। ठीक है, और प्लीज़ विजिट दी जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फी, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू ऑन द PPSC वेबसाइट। ये इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ये हम इनकी वेबसाइट पर आ गए, हम अपनी चलते हैं वापस एडवर्टाइजमेंट पर। ठीक है, उसके बाद बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इनकी चीज़ें, आपने जो इसके फ़ी पे करनी है वो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, जैसे सीधी पैसा, यू पैसा और अदर अवेलेबल जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसकी मदद से भी ईजीली कर सकते हैं।
अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से डाउनलोड करनी है, फिर हम आपको इसका ऑनलाइन तरीका बताते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी फूड डिपार्टमेंट जॉब्स मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने सिंपली इनकी जो फर्स्ट वाली लिंक है इस पर क्लिक कर दूंगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ताकि ईजिली इनकी वेबसाइट पर जा सकें। देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। उसके बाद आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारी नंबर ऑफ़ पोस्ट है जो मैंने आपको बताई हैं वो यहीं पे भी आ रही है। ये रही इनकी वेबसाइट ऑफिशियल, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपली चले जाना जॉब्स पर। जॉब्स पर जाने के बाद आपके इसको कर देना स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, कितनी है कितनी नहीं है। उसके बाद आपने चले जाना है फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन क्लिक हेयर पर। क्लिक हेयर पर आप दबाएंगे तो आपके पास ये इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने आपको ये बता दिया एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से डाउनलोड करनी है, अभी हम आपको ऑनलाइन तरीका बताते हैं। ये मैंने PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की, इसका भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का वेबसाइटों का लिंक दे दूंगा। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका ये काम होगा कि आपने इन दोनों वेबसाइट पर लाजमी विजिट कर लेना और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। फिर फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। सबसे पहले जो मैं एडवर्टाइजमेंट में आई थी, फ़ी है इसकी 600 रुपये, डिपार्टमेंट वही है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 28/12/2023 है। आपने सिंपली इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद ये इसकी शॉर्ट सी एडवर्टाइजमेंट है जिन्होंने सारी रिक्वायरमेंट बताई है जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। फॉर एग्जांपल फॉर प्रूफ के लिए मैं आपको फर्दर और अच्छे तरीके से इसकी दिखा देता हूँ। आपके पास MCS BS CS और IT होनी चाहिए, और यहाँ भी ये लिखा हुआ है MCS BS CS IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, सारी वही चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपकी जो एज होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, मेल की 38, फीमेल की 41, दोनों मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं एनीवेयर इन पंजाब। इसकी जो फ़ी है वो 600 रुपये है। ठीक है, क्लिक हेयर टू वी क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट आप अगर करना चाहें तो ठीक है, मैं आगे से कर रहा हूँ प्रोसीड करने के बाद हमारे पास जनरल की इंस्ट्रक्शन है। इसके बेसिकली 6 स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने जो फ़ी अप्लाई की है तो आपने उसका प्रूफ ऐड कर देना वहाँ पे, फिर आपने अपनी इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नंबर 4 पे आपने क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करनी है, फिर आपने सर्विस डिटेल इंटर करनी है, फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट आपने करवा देनी है। ठीक है, और आप यहाँ से भी इनकी हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप इनकी ये वीडियोस भी देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं, CNIC पिक्चर रिक्वायर्ड किस तरीके से आपने करनी है वो भी, और आपने फ़ी किस तरीके से अप्लाई करनी हो, वीडियो रिगार्डिंग ऑन द डिपॉजिट फ़ी आपने वो भी देख लेना है इनका अच्छे तरीके से। ये करने के बाद मैं यहाँ कर दूंगा ऐसे कन्फर्म के बाद मैं कर दूंगा अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पे आने के बाद अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे अकाउंट बना लेना। आपने अपना यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना CNIC नंबर और CNIC नंबर इंटर करने के बाद आपने प्रोसीड कर देना, तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा फॉर इस पोस्ट के लिए। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरह से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और हमने आपको डिटेल से बता दिया है कि कौन कौन सी जॉब्स ऑफर हो रही हैं फूड अथॉरिटी में, जो कि PPSC की जानिब से अनाउंसमेंट हुई है फूड पंजाब अथॉरिटी डिपार्टमेंट में। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, और हमारी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। और अगर आपने हमारे चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप पे, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।